आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। गुरु की शरण को स्वीकार करो। गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए अद्वैत तारकोपनिषद में कहा गया है कि हृदय के अंधकार को जो रोकने में समर्थ है उसे गुरु कहा जाता है। इसलिए सभी शास्त्रों में गुरु का बड़ा महत्व माना गया है। गुरु का स्थान गोविंद से भी, परमात्मा से भी बहुत बहुत ऊंचा रखा गया है। काव्य है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद की पहचान आपको करा देते हैं। बिना मल्लाह के नौका पार हो नहीं सकती। नौका चाहे कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर रीति से बनाई हो, पर यदि मल्लाह खेवनहार माझी दक्ष न हो, पारंगत न हो, या उस नाव में अनुपस्थित हो, तो नैया पार हो नहीं सकती। अनंत की अनुभूति के लिए गुरु एक द्वार है, जिस द्वार से गुजरे बिना कोई कभी भी अपने अस्तित्व में प्रवेश नहीं करता। गुरु एक दशा है जिसमें प्रेम, करुणा, सरलता, निर्मलता आदि अनेक गुण सद्गुरु में सहज ही झलकते हैं और परमात्मा का संदेशवाद। और जब तक वो बिना किसी घपले के, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी मिश्रण के, बिना अपने को बीच में लाए परमात्मा का संदेश सुना रहा है, तब तक उसकी बात सुनने लायक है। जिस दिन उसने संदेश में माल मिलावट करनी शुरू कर दी, उस दिन उसको त्यागने में देर मत करना। बहुत प्रेरक शब्दों में कहा गया है हमारे देश में भी, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु साक्षात और ब्रह्म स्वरूप है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, ये आपको अपना पद नहीं दे सकते। कितनी आप इसकी आराधना कर लीजिए, न ब्रह्मा अपना पद देगा, न विष्णु देगा, न शिव देगा, लेकिन गुरु अपना पद तुमको दे देता है। ये उसकी बड़ी भारी बात है। और गुरु गुरु ही बनाता है, मास्टर मास्टर को निर्मित करता है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप है, हम उनको नमन करते हैं। अंधकार से जिनके नेत्र ढक गए हैं और जिनके नेत्रों पे अंधकार छाया है, गुरु उनके नेत्रों में, शिष्यों के नेत्रों में ज्ञान रूपी शलाका के द्वारा ऐसा श्रद्धाजन डालते हैं जिससे शिष्यों के नेत्रों में ज्योति खिल उठती है।
इसलिए गुरु को चक्षुदाता भी कहा गया है हमारे ग्रंथों में। आंख देने वाला, चक्षुदाता। और चक्षु का दान बहुत उत्कृष्ट परम दान है। जैन धर्म में तीर्थंकरों को भी 3 सूत्रों से सुशोभित किया गया। वक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम। गुरु को क्या कहा गया 3 सूत्रों में? चक्षु प्रदान करने वाला, मार्ग प्रदान करने वाला और शरण प्रदान करने वाला। और नेत्र एक ऐसी चीज है जिससे कोटि कोटि वस्तुओं को हम देख सकते हैं। और नेत्र ज्योति को प्राप्त करने के बाद फिर हमको किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नेत्रों का बड़ा महत्व है। और गुरु ज्ञान की शलाका के द्वारा इन नेत्रों को वो देता है। तीसरी आंख आपकी सक्रिय हो जाती है, क्योंकि 2 आंख द्वैत को देखती है, तीसरी आंख द्वैत से पार उठ जाती। कहा जाता है कि एक बार रोम के बादशाह ने भारत पर आक्रमण करने की ठानी। सैनिक तैयारी, प्रशासन व्यवस्था आदि का पूर्व अनुमान करने से पहले उसने सोचा कि यार सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा है, उसका दीवान कैसा है, सलाहकार कैसा है, अधिकारी कैसे है वहां के, जहां मैं आक्रमण करने जा रहा हूं। क्योंकि लड़ाई में विजय तथा पराजय अधिकांशतः सलाहकारों पर निर्भर करती है। और प्रधानमंत्री के आसपास जो सलाहकार मंडल होता है ना, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर वो सलाहकार ठीक नहीं हुए तो सब काम गलत हो जाता है। 1962 के जो चीन का हमला हुआ हमारे देश में, सलाहकारों की गलती थी। वी के कृष्ण मेनन उस समय रक्षा मंत्री था, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उस चर्चा में नहीं जाऊंगा। तो सोचा रोम के बादशाह ने कि अगर उस देश का प्रधानमंत्री, दीवान अगर बहुत पैनी सूझबूझ का हो, होशियार हो, चौकन्ना हो, जागृत हो, दूरदृष्टि को रखता हो, तो उस राज्य को, उस देश को आसानी से पराजित नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा हो कि पहले मैं राजा के प्रधानमंत्री की परीक्षा कर लूं, उसके बाद मैं आक्रमण करने की सोचूं। तो क्या किया रोम के बादशाह ने कि एक छोटी सी शीशी, उसमें 2 शलाकाओं के जितनी, आंखों में डालते हैं ना, सुरमा डालते हैं या कोई दवाई डालते हैं आंखों में, उसे कहते हैं शलाका। एक छोटी सी शीशी में 2 शलाकाएं आए, इतनी सी आंखों की दवा डालकर एक निपुण दूत के साथ भारत के सम्राट के पास गया और कहलवाया कि ये आंखों की सिद्ध औषधि है, और जिनकी आंखें बहुत उपयोगी है, जिनकी आंखों से अनेक व्यक्ति लाभान्वित हो सकते हो, उन आंखों के लिए इस मेरी दिव्य औषधि का उपयोग किया जाए। ये रोम के बादशाह ने अपने निपुण दूत को कहकर भेजा। निसंदेह औषधि का सुंदर परिणाम आएगा और ज्योति को खोया हुआ व्यक्ति बालक जैसी आंखों वाला बन जाएगा। भारत के सम्राट ने इतनी सुंदर भेंट आई रोम से, औषधि को स्वीकार कर लिया और वो चिंतन करने लगा
कि किस महामेधावी के लिए इस दवाई को मैं उपयोग करूं। अंततः राजा की जो निगाह थी, दृष्टि थी, अपने वयोवृद्ध और सेवानिवृत्त प्रधानमंत्री पर जा टिकी, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण उस दीवान की आंखों की ज्योति जा चुकी थी। सम्राट ने निश्चय किया कि भाई, इस दीवान के समान किसी की भी आंखें मेरे देश में उपयोग की नहीं है। ये बड़ा अनुभवी है, इसका पुराना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसने कभी इस देश को हारने नहीं दिया, सदा जीत दिलाई है, बड़ी सूझबूझ वाला है। अगर इसको नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई तो हजारों लाखों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। तो दवा जो आई थी रोम से, वो उस प्रधानमंत्री दीवान के पास भेज दी गई और सारा वृतांत उसको कहकर सुनाया। चिंतनशील दीवान संशय में पड़ गया कि रोम के बादशाह ने इतनी दूर से दिव्य औषधि भेजी, फिर इतनी कम मात्रा में क्यों भेजी? पूरी शीशी भर के बेचता। 2 शलाकाएं जितनी दवाई, सिर्फ केवल 2 ही आंखें खुल सके, ऐसा क्यों? इतना श्रम उठाकर भी इतनी कृपणता क्यों? रोम काफी दूर है, इतनी कृपणता क्यों की? भेजा जरूर है, दूत भेजा, सब भेजा, इसका कारण क्या है? इसमें कोई ना कोई रहस्य होना चाहिए। दीवान ने फिर सोचा कि मेरे जैसे बूढ़े के नेत्रों का ज्योति में होना क्या महत्व रखता है? महत्व तो तब हो जो मेरी आंखें खुले और हजार हजार लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। आखिर गहन चिंतन की इस दीवान ने, बड़ी सुंदर कहानी है ये। गहन चिंतन किया और चिंतन के बाद दीवान ने उस औषधि का जो 2 शलाकाएं थी, 2 सीख थी, 2 में उपयोग की। एक सीख अपनी एक आंख में डाली और दूसरी सीख शलाका मुंह में डाली। एक आंख में डाली और एक मुंह में डाली। औषधि जैसे ही आंख में डाली, रासायनिक परिवर्तन शुरू हुए और थोड़ी देर में दीवान की आंखों में ज्योति प्रकट हो गई। एक सीख को मुख में डालने का आशय यह था उस दीवान का कि उसके स्वाद से जाना जा सके कि इसमें किन किन रासायनिक पदार्थों का किस मात्रा में सम्मिश्रण किया गया है। तो रस की जो इंद्री है आपके भीतर, इसकी शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। जो विवेकशील प्राणी है उसको स्वाद के द्वारा विभिन्न पदार्थों का तुरंत ज्ञान हो जाता है। तो दीवान ने रस विज्ञान द्वारा उसमें जो जड़ी बूटियां उपयोग में की गई थी इस शलाका में, उस दवाई में, बुद्धि से सही मात्रा में यथार्थ रूप से अंकन किया और वो स्वयं ही उस दवाई के निर्माण में संलग्न हो गया। पता चल गया, उसकी पकड़ बिल्कुल सही निकली। स्वनिर्मित औषधि का उपयोग जो उसने बना चुका, उसने अपनी दूसरी आंख पर प्रयोग किया। परिणाम देखकर मन खिल उठा, दूसरी आंख भी आ गई। वो दिव्य औषधि के निर्माण में सफल हो गया। दीवान के इस चमत्कारिक सफल अनुसंधान को देखकर सम्राट के हर्ष का पारावार नहीं रहा कि मेरा ये पुराना दीवान प्रधानमंत्री बड़ी सोच समझ वाला है, मैंने ठीक ठीक आदमी के हाथ में दवाई पकड़ाई। फिर बादशाह ने रोम के दूत को बुलाया जो आया था वहां से, उसे पुरस्कार उपहार दिया और
अपने आप बनी हुई दिव्य औषधि एक बड़ी शीशी बादशाह को भेंट करने के लिए दी और कहलवाया ये हिंदुस्तान है, यहाँ बड़े बड़े अनुसंधान पूर्व काल में होते रहे और आज भी हो रहे हैं। ये जब स्थिति रोम के बादशाह के पास पहुंची, वो चकित रह गया कि जिस राज्य में इस प्रकार के महामनीषी दीवान हो, उस राज्य को, उस देश को शहद में अधिकृत करना संभव ही नहीं। जो एक आंख की ज्योति से 1000 आंखों को ज्योतिर्मय बना सकते हैं, ऐसी सूझबूझ के लोगों को पराजित करना निश्चय ही कठिन है, करीब करीब असंभव है। निसंदेह नेत्र ध्यान महादान है, और फिर गुरु तो अंतर नेत्र को खोलने वाले। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, एक अर्थ ये भी बताया गया, भारी होता है। गुरु हल्का नहीं होता, भारी होता है। भारी इस आयाम में कि गुरु में गुणों की अत्यधिक गहराई होनी चाहिए, उसके बाद बहुत गुण होने चाहिए। यह जग विष की बेनरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हृदय का ताप मिटाने वाले, जगत की वास्तविकता को दर्शाने वाले गुरु ही वास्तव में गुरु पद के अधिकारी हैं। गुरु तुमको सत्य का दर्शन कराते, जीवन की हकीकत से तुम्हारा परिचय कराते। जीवन क्या है, क्या इसका स्वभाव है, कैसे जीना है, कैसे दुखों से पार जाना है, इसका पूरा आपको मार्गदर्शन करते हैं, अगर आप उनसे ले सके तो। लेकिन आप लेते नहीं, लेते तो सुनते नहीं, सुनते तो करते नहीं। दिक्कत ये, सुनते ही नहीं, करने का तो सवाल ही नहीं। एक बार क्या हुआ कि सत्यव्रत एक राजा था, उसका राजकुमार अचानक बीमार पड़ गया, और बीमार ऐसा पड़ा कि कोई उपचार लागू नहीं पड़ा। इकलौता पुत्र, राजा की सारी आशाओं का केंद्र वही, भारी चिंता का विषय बन गया राजा के लिए। बड़ी नाजुक स्थिति बनी। पुत्र की बीमारी से राजा इतना आसान और व्यथित हो गया कि राजा का भी स्वास्थ्य दिनों दिन गिरने लगा। राजपुरुषों को, अधिकारियों को स्पष्ट होने लगा कि भाई पुत्र तो जब मरेगा तब जाएगा, और राजा तो उसके पहले रास्ता ले लेगा। तो इतनी चिंता में है ये पुत्र को लेकर। राजकुमार का निरोग होना संभव लगता नहीं। कम से कम राजा का मन शांत रहे, ऐसा कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। इधर राजकुमार की चिकित्सा के लिए आए हुए सारे वैद्य, सारे डॉक्टर, हकीम आदि उपचार करके थक गए, कोई दवा लागू नहीं पड़ी और रोग असाध्य है ऐसा संकेत मिल गया। राजा को कैसे बचाया जाए इसकी चिंता थी। आखिर किसी अनुभवी ने सलाह दी कि राजा के शरीर में कोई रोग तो है नहीं, शरीर में कुछ नहीं है, वे तो केवल पुत्र की चिंता से व्याकुल है। मनोरोग उसको हो गया। कोई ज्ञानी गुरु, कोई संत महात्मा ही इनके मन की चिकित्सा कर सकता है, इसके मन की पीड़ा हट सकता है। आखिर ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक संत से संपर्क साधा, सारी स्थिति उनके सामने प्रकट की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। राजा के पास आए। अधिकारियों ने पहले राजा के कान में बोल दिया था कि बड़े भारी, बड़े पहुंचे हुए संत आ रहे हैं, बड़े अनुभवी महात्मा आ रहे हैं, और उनके नुस्खे रामबाण की तरह सफल होते हैं, और राजकुमार इस उनके उपचार से तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। राजा को बड़ी आशा बंधी। महात्मा जी आए, दर्शन दिए, निरीक्षण हुआ, कुछ चिंतन किया उन्होंने, और बाद में बोले राजन, चिंता की कोई बात नहीं है,
इसका बड़ा साधारण इलाज है तेरे बच्चे का, मैं इसका उपचार करूंगा, औषधि दूंगा, और औषधि के वैज्ञानिक प्रयोग हेतु एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है मेरे को जिसके साथ मेरी औषधि तुरंत काम कर जाएगी, तुरंत। आशा भर गई राजा के अंदर, और महात्मा की तरफ देखा। महात्मा जी, आप बोलिए, हमारा कोई कमी नहीं है, जो चाहिए वस्तु बतलाएं आप, जहां कहीं भी मिलती हो मैं मंगवा लूंगा। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात है, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है, मेरा लड़का जीवित हो जाएगा। राजा ने कहा, जल्दी बताओ क्या वस्तु चाहिए। संत ने कहा, केवल वो घर तुम्हारे राज्य में जो सुखी हो, उस सुख संपन्न परिवार का 1 पैसा चाहिए। मुझे तुम्हारे राज्य में जो कोई ऐसा परिवार हो जो सुख हो, संपन्न हो, खुशियों से भरा हो, उस परिवार से मुझे 1 पैसा चाहिए, जिसके परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। और ऐसे घर का अगर 1 पैसा भी मिल जाए तो मैं तत्क्षण उसके साथ अपनी औषधि का प्रयोग प्रारंभ कर दूंगा। राजा ने, ये तो बड़ी साधारण सी बात है, बिल्कुल सुलभ है, इसे पाने में कोई कठिनाई नहीं है। राजा चिंतन करने लगा, इस नगर में पूर्ण सुखी कौन है। किसी ने सुझाया, यहां जो धनीराम चौधरी है, यहां जो धनीराम चौधरी है, वो भाई सब तरह से सुखी है और प्रतिष्ठित है। बेटे पोते, धन धान, जमीन जायदाद सभी उसे प्राप्त है, और शहर में इज्जत भी बहुत है, प्रतिष्ठा बहुत है उसकी। राजा ने तुरंत चौधरी को याद किया। चौधरी उपस्थित हुआ राज्यसभा में, प्रणाम किया राजा को, पूछा, अन्नदाता, मुझे आपने किस लिए आज याद फरमाया है? कोई गारी हो तो मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, चौधरी, मेरे प्यारे राजकुमार के इलाज के लिए मुझे किसी सुख संपन्न परिवार से बस 1 पैसा चाहिए। आप मुझे सब तरह से सुखी और प्रसन्न प्रतीत होते हो, इसलिए इतना सा त्याग मैं आपसे करवाना चाहता हूं, 1 पैसे का त्याग। राजा के शब्द जैसे ही सुने चौधरी ने, तो चौधरी को जैसे सांप सूंघ गए, चुप रह गए, कुछ उत्तर देते नहीं बना। राजा बोला, क्या हो गया, क्या बात है, चिंतामग्न क्यों हो गया? कुछ लज्जा का अनुभव करते हुए चौधरी ने कहा, राजन, आपने मुझसे 1 पैसे की मांग की है, मैं तो आपके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हूं, पर आपने जो पूर्ण सुखी की जो शर्त रखी है वो मुझ में फलित नहीं होती। मेरा पैसा आपके औषधि के प्रयोग में नहीं आ सकता। राजा ने कहा, क्यों, तुमको क्या दुख है? आखिर न चाहते हुए भी धनीराम चौधरी को कहना पड़ा, महाराज, कि मैं बेटे पोतों, जमीन जायदाद, मान प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से पूर्ण सुखी हूं, और मेरी घरवाली बड़ी कर्कशा है। मेरी घरवाली कलहकारिणी है, बड़ी कर्कशा है, बस बाहर बाहर ही मेरी इज्जत है, घर में सुबह से शुरू होते ही लड़ाइयों से शुरुआत होती है, प्रतिदिन संघर्ष चलता है, कलह रहती है। और ये राजा साहब ऐसी बात है भीतर की कि मैं इसको बाहर बता भी नहीं सकता। मेरा दुख सिर्फ मेरे को सहन करना पड़ता है, अपनी वेदना कहां जाके प्रकट करूं? मैं तो अत्यंत दुखी हूं। राजा सुनकर दंग रह गया। अच्छा धनीराम चौधरी, तुम जाओ, छुट्टी दे दी गई। कुछ देर के बाद, चिंतन के बाद, सोचते सोचते राजा को अपने नगर में सेठ धनदत्त की याद आई।
नाम धनदत्त, नगर सेठ था, बड़ी प्रतिष्ठा शहर में। अब के बाद राजा ने उसको एकांत में बुलाया, राज्यसभा में नहीं, एकांत में बुलाकर उससे कहा कि भाई तू बहुत सुखी है, मुझे तेरे घर से एक पैसा चाहिए मेरे लड़के के इलाज के। और सभी को ऐसा विश्वास है पूरे नगर में कि तुम परम सुखी हो और प्रसन्न हो, तुम्हारा एक पैसा मेरे बेटे की चिकित्सा में बड़ा उपकारक सिद्ध होगा। ऐसा सुनते ही सेठ धनदत्त बैठे बैठे जमीन को कुरेदने लगा, नीचे मुंडी करके। राजा ने पूछा, एक पैसे के नाम पर तो कौन सी दुविधा में पड़ गया? मैंने ज्यादा कुछ मांगा तो नहीं, एक पैसा मांगा सिर्फ तेरे से, पूरी दौलत थोड़ी मांग रहा हूं मैं। कौन सी दुविधा में पड़ गया सेठ? सेठ ने कहा, राजन आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे पूर्ण रूप से सुखी मानते हैं, पर मैं वास्तव में बहुत दुखी हूं। अनेक नगरों में मेरे बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं, लाखों करोड़ों का मेरा उलटफेर होता है, लोगों की दृष्टि में मैं बहुत धनाढ्य गिना जाता हूं। और इसी वर्ष भाव में ऐसी मंदी आई जिससे व्यापार में भारी नुकसान हो गया। इज्जत कैसे बचेगी मेरी, इसी की चिंता में रात दिन लगा रहता हूं। रात को पूरी नींद आती नहीं, खाने बैठता हूं कौर गले से नीचे उतरता नहीं, हरदम फोन और तार का झंझट बना रहता है, मेरा चित्त बड़ा उद्विग्न है। ठीक है राजन, ठीक कहा कि असंतोषी महादुखी, मैं महादुखी हूं, मेरा पैसा आपके लिए सिद्ध नहीं होगा। राजा सोचा कि बड़ी गजब की बात है, दुनिया है कैसी, जिसे पूछो वही दुखी नजर आता है। बहुत चिंतन के बाद राजा के मन में एक नाम और उभरा, वो था उसका अपना ही किसी और देश का एक राजा, महासम्राट, और उसका शासन बहुत अच्छा चलता था, सशक्त सेना थी, देश में बहुत आय के साधन भी थे, प्रजा बहुत सुखी थी, उसका सुयश कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। सोचा राजा ने कि पूर्ण सुखी है ये मेरा परम स्नेही भी है, दोस्त भी है, मित्र भी है। इस आशा से उसने राजा को याद किया और उसके सामने अपनी मांग रखी कि मित्र तुम तो पूर्णतया सुखी हो, मेरी मांग पूरी करो। ऐसा सुनते ही बेचारा राजा जो था ना सकुचा गया, कहने लगा, सखे तुमको मैं पूर्ण सुखी लगता हूं, पर वास्तव में सुखी नहीं हूं। कारण यह है कि मेरा छोकरा, मेरा युवराज बहुत घमंडी है, अहंकारी है, बिल्कुल विनीत नहीं है, बड़ा उच्छृंखल है, मेरी आज्ञा का बिल्कुल पालन नहीं करता, पढ़ाई करना सुहाता नहीं, एकदम निरक्षर है। मैं रात और दिन इसी चिंता की आग में जलता रहता हूं कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, मेरे उत्तराधिकार को यह आदमी कैसे सहज पाएगा, ऐसा सुव्यवस्थित शासन कैसे संभाल पाएगा। मूर्खश्च पुत्रो, मूर्ख बेटा बाप के दिल को हरदम जलाने वाला होता है, इसलिए मुझ दुखी का पैसा आपके काम नहीं आ सकता। इस प्रकार राजा ने अनेक सामंतों, मित्रों, सेठों, अधिकारियों से सुखी समझते हुए पैसे की मांग की, पर कोई भी पूर्ण सुखी हो ऐसा राजा के सामने नहीं आया। आखिर राजा ने महात्मा से जो आए थे इलाज करने के लिए, बहुत शालीनता से पूछा, नम्र भाव से पूछा, महाराज ये क्या बात है, क्या संसार में कोई सुखी है ही नहीं? जिस किसी से मैंने पूछा सभी दुखी दुख नजर आए, सोचता था कि मैं ही महा दुखी हूं। पर बड़ा आश्चर्य, संसार के सारे लोग दुखी है। लोहा गर्म था उस समय, चोट मारनी थी महात्मा को। राजन बिल्कुल सही बोला आपने, संसार में कोई सुखी नहीं।
नानक कहते ना, नानक दुखिया सभी संसार, वही सुखी जो नाम आधार। संसार दुखों से भरा है, अज्ञानी भ्रांति के कारण उसे सुख मानता है। जैसे छोटा बच्चा अपना अंगूठा चूसता है और ये समझ कर चूसता है कि माँ का दूध पी रहा हूं, वास्तव में दूध नहीं होता, अपने मुंह का थूक गिरते रहता है। इसी तरह संसार का जो अनुभव है वो थूक गिरने के समान है, जैसे बच्चा थूक गिर रहा है। राजा को एकदम बोध प्राप्त हो गया, विचारने लगा कि सारा संसार ही दुखी है, मैं इतने पुत्र शोक से व्याकुल क्यों हूं, जो कुछ होना होगा वो होगा। राजा को एकदम ज्ञान आया, बोध आया। संसार का स्वरूप ऐसा उसको दिखाई पड़ा। ये है गुरु के हृदय ताप को हरने का एक संदेश, उसका रहस्य। इसलिए गुरु पूर्णिमा में गुरु की शरण में जाओ, अनन्य भाव से गुरु से तार जोड़ो, तन्मय बनो, और पावर हाउस से जैसे ही तार जुड़ा, बल्ब में रोशनी अपने आप स्वयं में आ जाए। इतनी सी देरी है, लेकिन गुरु के बीच अगर जरा सी भी दूरी रही, जरा सी भी, एक बाल बराबर भी, तो करंट नहीं आता। जरा भी दूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरे कनेक्टेड, तुरंत आप रोशन हो जाओ।